भारतीय संस्कृति का बड़ा गौरवपूर्ण पर्व नवरात्रि पर्व प्रारंभ होने वाला है। शांतिकुंज योग तीर्थ से परम पूज्य गुरुदेव की आध्यात्मिक चेतना सबको अनुप्राणित करे और गायत्री साधना के सुफल हमको प्राप्त हों। आइए घर घर में गायत्री साधना हो, देवी की उपासना हो। इसके लिए शांतिकुंज योग तीर्थ से सतत आध्यात्मिक चेतना का प्रवाह चल रहा है। आज सभी देशवासी नवरात्रि पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाने के लिए उमंग में भरे हैं। गायत्री परिवार के लाखों करोड़ों परिजन आज के सांध्य वेला में ही गायत्री अनुष्ठान का संकल्प लेते हैं। क्रम प्रारंभ किया जाए, इसके पूर्व सभी भाई बहन एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण साथ साथ में करने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अखंडानंदबोधाय शेषसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हमारे अपने ही आत्मीय बंधुओं, अनुष्ठान संकल्प का पूजन क्रम प्रारंभ हो, इसके पूर्व जहाँ जहाँ पर पूजा सामग्री विधिवत न सजाई गई हो, वहाँ पर आपसे निवेदन है कि एक स्वच्छ सुंदर थाली में आप पूजन सामग्री के रूप में अपनी पूजा थाली में रोली, कुमकुम, अक्षत अर्थात चावल, पूगे फल अर्थात गोल सुपारी, पुष्प, पुष्पहार, यज्ञोपवीत, मिष्ठान, ऋतुफल, श्रीफल अर्थात नारियल और अगरबत्ती, माचिस तथा 2 दीपक सजा करके रखेंगे। एक दीपक पूजा की चौकी पर अनवरत रूप से प्रज्वलित होता रहेगा पूजा के क्रम में, और दूसरे दीपक से आप माता की आरती करेंगे। इसके साथ ही ये तो पूजा की थाली का क्रम रहा। आप बैठने के लिए आसन, जपने के लिए माला रखने के लिए गोमुखी भी हो तो और अति उत्तम रहेगा। इसी के साथ आप पूजा वेदिका पर पूज्य गुरुदेव, गायत्री माता,
वंदनिया माता जी के चित्र को सुसज्जित इसी क्रम से रखेंगे। पूजा वेदी पर दाईं ओर कलश देवता विराजमान करें, बाईं ओर दीपक देवता को प्रज्वलित करें और पूजा वेदी पर सुंदर स्वास्तिक बनाएं। ओम बना सकते हैं या पुष्प और पुष्पमालाओं से आप पूजा वेदिका को सुसज्जित करें, जिससे कि जो भी साधक साधना करेंगे उनको एक वातावरण मिलेगा और उनका मन पूर्ण रूप से साधना में मग्न होगा। बस इतनी सी सामग्री बहुत है। फिर आप शांतिपूर्वक अपने घर के परिजनों के साथ में पंक्तिबद्ध बैठ जाएं और अब आप जयकार करें। बोलिए गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, बोल दुर्गा माता की, सरस्वती माता की, लक्ष्मी माता की, धरती माता की, बोले शांति कुंज हरिद्वार की। इस प्रकार आप बड़े भावना पूर्वक आज अनुष्ठान संकल्प करने के लिए बैठे। बंधुओं, बहनों, परिजनों, जैसा आप जानते हैं कि हमारे देश में पर्वों के रूप में 3 रात्रियां बड़ी प्रसिद्ध हैं। एक महाशिवरात्रि, जिस दिन माँ अम्बा भगवान शिव के साथ में सुपूजित होती हैं। रात्रि जागरण होता है, भजन कीर्तन होते हैं और अपने जीवन की कल्याण कामना करते हुए बड़े ही उमंग पूर्वक भगवान शिव की पूजन शिवरात्रि के दिन की जाती है। एक कालरात्रि, कालरात्रि जैसे कि शिवरात्रि फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को संपन्न होती है, वैसे ही कालरात्रि अर्थात दीपावली का पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन संपन्न होता है। इसको कालरात्रि इसलिए कहा गया है क्योंकि लक्ष्मी माता देश काल पात्रता के अनुसार घर घर जाकर धन सुख समृद्धि की सूक्ष्म रूप में वर्षा करती हैं। और 2 नवरात्रि हैं प्रत्यक्ष और 2 नवरात्रि हैं गुप्त। गुप्त नवरात्रि तो सिद्ध साधु महात्मा अपने हिसाब से उसके अनुष्ठान साधना पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन गृहस्थों के लिए, सांसारिक लोगों के लिए ये 2 नवरात्रि बड़ी महत्वपूर्ण है। एक नवरात्रि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में होती है। प्रतिपदा अर्थात 9 वर्ष के दिन से गुणी परमा के दिन से रामनवमी तक यह नवरात्रि सिद्ध की जाती है और इसमें माँ गायत्री की उपासना सरस्वती के रूप में की जाती है। दूसरी नवरात्रि आश्विन मास के प्रतिपदा से लेकर और मातृ नवमी तक होती है और इसमें गायत्री माता को दुर्गा माता के रूप में सुपूजित किया जाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं ना, सरस्वती लक्ष्मी तुम काली, दिपै तुम्हारी ज्योति निराली। हे माते, हे दुर्गा माँ, हे गायत्री माँ, हे सरस्वती माँ, आप तीनों रूपों में विराजमान रहती हैं और आपकी ज्योति बड़ी ही विलक्षण है। इसलिए नवरात्रि में ज्योति जागृत करने का, ज्योति जलाने का विशेष महत्व है। आज आप आश्विन नवरात्रि का संकल्प लेने के लिए विराजमान हैं।
आप अनुष्ठान करेंगे। क्या है अनुष्ठान? आप जानते हैं ना कि गायत्री की साधना 3 प्रकार से की जाती है, एक पुरस्चरण, एक अनुष्ठान और एक दैनिक साधना। पुरस्चरण का क्या मतलब हुआ? पुरस्चरण का अभिप्राय है पुरा धन चरण। जब साधक साधना के क्षेत्र में बहुत दूरगामी कदम बढ़ाता है तो वह साधना पुरस्चरण की साधना बन जाती है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने 24 वर्षों तक 24 लाख गायत्री मंत्र का जप करके महापुरस्चरण किए थे गायत्री के 24। तो पुरस्चरण भी 2 प्रकार के हैं। एक पुरस्चरण जो 24 वर्षों में केवल 24 लाख गायत्री मंत्र जपते हैं, उसको पुरस्चरण कहते हैं। और महापुरस्चरण 24 वर्षों में 24 लाख के गायत्री मंत्र का जप जब 24 बार किया जाता है तो वह महापुरस्चरण होता है। एक तो गायत्री की साधना पुरस्चरण की साधना है, दूसरी साधना अनुष्ठान की साधना है। और अनुष्ठान भी 2 प्रकार का है, एक 1.25 लक्ष गायत्री मंत्र का जप और एक 24,000 गायत्री मंत्र का जप। 1.25 लक्ष गायत्री मंत्र का जप 40 दिन में पूर्ण किया जाता है, लेकिन ये 24 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप हम आप सब 9 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। इसको अनुष्ठान कहा जाता है। अनुष्ठान मतलब ठानना, दृढ़ निश्चय करना, सत संकल्पों की ओर बढ़ना। इसका मतलब है अनुष्ठान, उनके अनुगमन करें जो ऋषियों ने उपासना साधना आराधना की थी, इसलिए अनुष्ठान किया जाता है। और दैनिक साधना तो आप 1 माला, 3 माला, 5 माला या 11 माला जो प्रतिदिन ऑफिस जाने के पहले, दुकान जाने के पहले या घर के कामकाज शुरू करने के पहले जो आप गायत्री माता के सामने बैठ कर के साधना करते हैं, वह दैनिक साधना है। उपासना और अनुष्ठान के क्षेत्र में हमारे ऋषियों ने बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक विभूतियाँ प्राप्त की हैं, लेकिन आज तो हमारे धर्मशील श्रद्धालु जनों को गुमराह किया जाता है। उपासना के नाम पर जाने कौन कौन से तंत्र मंत्र बतलाए जाते हैं, जाने कौन कौन से विधि विधान बतलाए जाते हैं, और जो उपलब्धि साधना की होना चाहिए वह हमारे धर्मप्राण लोगों को हो नहीं पाती। इस बात को देखते हुए वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज ने गायत्री महाविज्ञान जैसी अनूठी उपलब्धि जनमानस के हाथों में दी और साधना का बड़ा सरल, सरस, सुगम तथा सर्वोपयोगी मार्ग दिखाया। उसी मार्ग के अनुसार हम गायत्री अनुष्ठान की ओर प्रेरित हो रहे हैं। अनुष्ठान का मतलब है दृढ़ निश्चय करना, और दृढ़ निश्चय कैसे होगा? कुछ शर्तें पालन करना पड़ेंगी। अगर किसी को कलेक्टर की कुर्सी पर बैठना है तो IAS करना ज़रूरी है। अब मिडिल पास व्यक्ति ये चाहे कि मैं कुर्सी पर बैठ जाऊं कलेक्टर की कुर्सी पर, तो वो संभव नहीं, उसको बाहर स्टूल पर ही बैठना पड़ेगा। तो क्योंकि उस व्यक्ति ने जो कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा हुआ है IAS की परीक्षा पास की है। तो साधकों को भी यदि उपलब्धि प्राप्त करना है तो आपको कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। अनुष्ठान में सबसे पहली शर्त यह है कि समर्थ गुरु का संरक्षण होना जरूरी है। अनुष्ठान की पहली शर्त है समर्थ गुरु का संरक्षण। दूसरी शर्त गुरु द्वारा निर्दिष्ट मंत्र का जप। तीसरी शर्त है जप की निश्चित संख्या, जप की निश्चित अवधि। 5वां जप का निश्चित स्थान। 6वां सात्विक
आहार और 7वीं शर्त है निर्धारित विहार। यदि ये 5-7 शर्तों का पालन हम करते हैं तो सुनिश्चित रूप से यह नवरात्रि हमको जाने कौन कौन सी विभूतियाँ उपलब्धियाँ प्रदान कर जाएगी। पहली बात मैंने बतलाई कि समर्थ गुरु का संरक्षण। समर्थ आदमी धन दौलत से नहीं होता, कुटुंब कबीले से नहीं होता, बल्कि साधना से सिद्धि, साधना से सामर्थ्य, साधना से सफलता। और परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज को देखें तो उन्होंने वर्तमान समय में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ के स्तर की गायत्री साधना की है। काले रंग की गौ पाल रखी थी, उसका दूध अपने हाथ से लगाते थे, दूध से दही बनाते थे, दही से छाछ बनाते थे और बिना नमक की छाछ से एक रोटी 24 वर्षों तक उन्होंने प्रसाद के रूप में ग्रहण की। 4 रोटी बनाते थे, एक रोटी गौ को, एक रोटी कन्या को, एक रोटी अतिथि को और एक रोटी बिना नमक के छाछ से खा करके तप किया। और जब तप से उनकी सामर्थ्य का जागरण हुआ तो आज आप देख रहे हैं ना, 12 करोड़ व्यक्तियों का गायत्री परिवार एक विराट वटवृक्ष के समान है। गायत्री साधना की सिद्धि आप देख रहे हैं ना, एक ही व्यक्ति इतना बड़ा लेखक, इतना बड़ा वक्ता, इतना बड़ा संगठक, एक ही व्यक्ति इतना बड़ा सिद्ध, संत, गुरु, शिष्य, पर्यटक, भविष्य दृष्टा, युग दृष्टा और गुरु तथा पिता के रूप में आज कितना बड़ा संगठन उन्होंने खड़ा किया है, ये गायत्री की उपलब्धि है। इसके अलावा निर्माण के क्षेत्र में आप देखें तो जहाँ उनकी परम पूज्य गुरुदेव की जन्मभूमि है, आमलखेड़ा की गायत्री शक्तिपीठ और सूर्य मंदिर देखते ही बनता है। गायत्री तपोवन मथुरा का परिकर कितना विराट है। और जिन्होंने शांतिकुंज युग तीर्थ हरिद्वार में देखा है वो जानते होंगे कि इतना बड़ा विराट परिकर परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी गायत्री साधना के माध्यम से तैयार किया है। इतना ही नहीं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय से लेकर देश भर में बने हुए 56 चेतना केंद्र और 7,500 गायत्री शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, चरणपीठ, गायत्री केंद्रों को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की साधना की सिद्धि देखना है तो आप आइए शांतिकुंज युग तीर्थ में। 10,000 आदमी निःशुल्क सुबह और शाम भोजन करते हैं। निःशुल्क उनको आवास की व्यवस्था है, निःशुल्क प्रशिक्षण और गायत्री यज्ञ उनसे कराया जाता है। अर्थात हमारे परम पूज्य गुरुदेव सामर्थ्यवान हैं, सिद्ध हैं, योगी हैं, एक बहुत आदर्श गृहस्थ और वे और बहुत उच्च विरक्त के रूप में उनको आप देख सकते हैं। अर्थात हमको अपने साधना में परम पूज्य गुरुदेव का संरक्षण प्राप्त है। इसे पहली शर्त है समर्थ गुरु का संरक्षण। दूसरी शर्त है गुरु द्वारा निर्दिष्ट मंत्र का जप। जो आजीवन परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के साथ अभिन्न रूप में जुड़ा रहा और जिसके 24 लाख के 24 प्रश्न किए, जिस गायत्री मंत्र को वेद मंत्र कहा जाता है, देव मंत्र कहा जाता है, बीज मंत्र कहा जाता है। गायत्री महामंत्र के बिना कोई साधना फलित नहीं होती है। तो ऐसे गायत्री महामंत्र को परम पूज्य गुरुदेव ने जप करने का निर्देश दिया है। ना ही गंगा समम तीर्थम ना देवो केशवात् परः गायत्री समम मंत्रम नास्ति ना भूतो न भविष्यति। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, विष्णु भगवान के समान कोई देवता नहीं है और गायत्री मंत्र के समान कोई मंत्र नहीं है।
महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री सम नाही। ऐसे गायत्री महामंत्र का जप जिसमें अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसही शास्त्र श्रुति गीता, जिनमें वेद पुराण शास्त्र श्रुति गीता का निचोड़ है, ऐसे गायत्री महामंत्र का जप परम पूज्य गुरुदेव ने निर्दिष्ट किया है। आप सब कल से गायत्री महामंत्र का जप ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रभात बेला में ही प्रारंभ कर देंगे। तीसरी शर्त है मंत्र जप की निश्चित संख्या, क्योंकि संख्या के बिना संतोष नहीं होता। आपकी उम्र कितनी है? अरे हमारी उम्र तो इतनी है, तो आदमी को संतोष नहीं होगा। अभी कितने बज गए? उतने ही बज गए, तो आदमी को संतोष नहीं होगा। आलू क्या भाव दिया है? इतने ही भाव दिया है। तो जब तक संख्या नहीं होती तब तक संतोष नहीं होता। इसलिए संख्या के रूप में आप लोगों को 24,000 गायत्री मंत्र का जप करना है। तो 24,000 कैसे करेंगे? बड़ी संख्या है। नहीं, उसको आप माला में बांट दीजिए। कुल माला कितनी? 240। तो 240 को कैसे करें? आप 24 माला भी जप सकते हैं, और 9वें दिन यदि आपको पूर्णाहुति करना है तो आप 30 माला रोज का जाप करिए। 30 अट्ठे 240। 9वें दिन के लिए थोड़ी सी माला आप शेष रहने दीजिए। तो आप 9 दिन में 24,000 गायत्री मंत्र का जप करेंगे। फिर संख्या के बाद में अवधि, तो 24,000 करना तो नवरात्रि के 10 दिन बाद तक करते रहेंगे? नहीं, अवधि का महत्व होता है। भगवान श्री राम 14 वर्षों की अवधि के लिए वन में गए थे। भगवान कृष्ण ने 12 वर्ष बैठ कर के 12 वर्ष की अवधि में प्रभात क्षेत्र में साधना की थी। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष की अज्ञातवास की अवधि बितानी पड़ी थी। बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने की अवधि तक रहता है। तो आपको भी 9 दिन की अवधि में, अर्थात कल प्रतिपदा से लेकर और मात्र 9वीं तक आपको यह साधना पूर्ण कर देना है। अगर 9वीं तक आपको जप कर रहे हैं तो विजयादशमी के दिन आप पूर्णाहुति कर दीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन 9 दिन में आप अपना जप पूरा कर लीजिए शाम तक। ये घर के लिए बात है। गायत्री तीर्थ शांति कुंज में तो लोग साधना करने के लिए आते हैं, उन्हें और कोई काम तो होता नहीं है। सब्जी लेने तो जाना नहीं पड़ता, टेलीफोन का बिल जमा करने तो जाना नहीं पड़ता, तो वो वहीं रहते हैं। इसलिए उनका 9वें दिन सुबह ही अनुष्ठान पूरा करा लिया जाता है। लेकिन आप शाम तक भी कर सकते हैं, अगर सुबह माला पूरी नहीं हुई तो अवधि 9 दिन की। अवधि के बाद में स्थान आप ने जो ये पूजा वेदी बनाई है, इसमें जहाँ आपने कलश स्थापित किया है, जहाँ आपने दीप देवता को स्थापित किया है, और परम पूज्य गुरुदेव बनिया माता जी, गायत्री माता सहित जो दुर्गा माता की या हनुमान जी की या शिव जी की या आपने अन्य किन्हीं माताओं की प्रतिमा या फोटो यहाँ पर लगाया है, तो ये बड़ा दिव्य स्थान है। आप इसी स्थान पर बैठ कर के जप करें। सुबह ऑफिस जाने के पहले कर लें, वहाँ से आकर के फिर कर लें। लेकिन अगर वैसे आप जब कहीं भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपने देवस्थली बनाई है तो आप यहाँ इसी स्थान पर जप करें। और फिर जो है छठवीं शर्त यह है कि सात्विक आहार का मतलब अन्नमय कोश, आहार अर्थात आनंदमय कोश। हम अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की ओर कैसे जा सकते हैं? हमारे प्रसाद ग्रहण करने पर खाने पर थोड़ा नियंत्रण हो। 9 दिन तक आप व्रत रहें। एक समय फलाहार करें, एक समय आप भोजन कर लें, और दोनों समय फलाहार कर सकते हैं। आपकी शारीरिक स्थिति है तो आप दोनों समय फलाहार कर लें। नहीं बनता है, नहीं साहब फलाहार हम रोज़ कहाँ बनाएंगे, रोज़ फल कहाँ से लाएंगे, तो आप आधा पेट भोजन दोनों समय कर लें। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि ये आपको करना ही है। आप फल पर रह सकते हैं, आप दूध पर रह सकते हैं, आप कोई एक तरह का अन्न खा सकते हैं कि हम चावल नहीं खाएंगे 9 दिन तक।
केवल रोटी रोटी खाएंगे, या चावल ही चावल खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, या एक खाने का एक लगाने का हमारी थाली में रहेगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी आहार के विषय में आप व्रत ले सकते हैं, इसको व्रत कहते हैं। आप व्रत ले सकते हैं, नहीं बनता है तो आप दोनों समय थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, नहीं तो शाम के समय आप दूध ले सकते हैं, सुबह के समय फल ले सकते हैं, बीच के समय में आप भोजन ले सकते हैं। तो जैसा आपका मन हो उसके अनुसार कम भोजन करें, जिससे कि साधना के समय आलस्य ना आए, पूरे समय बैठते बन सके। और बैठेंगे कैसे स्थान पर, तो आप आसन पर बैठ सकते हैं। अगर किन्हीं भाई बहनों से नीचे बैठते नहीं बनता, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं ऐसे आपसे बैठते नहीं बनता है, तो आप चौकी पर बैठ सकते हैं। चौकी पर भी कितनी देर तक परेशानी हो सकती है, तो आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, तख्त पर बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको तो इन नियमों के साथ में मंत्र जप करना है। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। तो ये दृढ़ विश्वास के साथ में आप पांचवी भक्ति के रूप में मंत्र जपें और उसके साथ में सात्विक आहार ग्रहण करें। कोई उस समय प्याज लहसुन या और कोई तामसी वृत्ति पैदा करने वाला आहार ना लें। और सातवीं शर्त है आपका निर्धारित विहार। आप किसी काम से बाजार जा रहे हैं, काम से ऑफिस जा रहे हैं, ड्यूटी में जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उन दिनों पिकनिक करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती के लिए इधर उधर जलसों में आप ना जाएं, जिससे कि आपकी चित्त वृत्ति इधर उधर ना भटके, आप स्थिर होकर के साधना कर सकें। जब इन सातों शर्तों को पूर्ण करते हुए आप साधना करेंगे तो आप देखिए कि अष्ट सिद्धि नव निधि की दाता सब समर्थ गायत्री माता। माता समर्थ हैं, चाहे उनको दुर्गा माता कहो, चाहे सरस्वती माता कहो, चाहे आप गायत्री माता कहो, वे माता चाहे लक्ष्मी माता कहो, ये माताएं एक ही हैं, लेकिन विभिन्न रूपों में अनुदान वरदान देने के लिए विभिन्न स्वरूपों में हमने अपनी श्रद्धा के अनुसार उनका स्वरूप सोच लिया है, स्वरूप का चिंतन कर लिया है। हर स्वरूप, हर माता का हर रूप आपके हमारे मनोकामनाएं पूरी करे, मनोरथ पूर्ण करे, मनुष्य में देवत्व का उदय हो, धरती पर स्वर्ग की स्थापना हो, हमारी विकृतियां हटें, देव संस्कृति हमारे अंदर जागे। इस भाव के साथ में आइए अब हम लोग पूजा विधान का क्रम यहाँ से प्रारंभ करते हैं और फिर संकल्प के साथ में कल से आप गायत्री महामंत्र का जप प्रारंभ करेंगे अनुष्ठान के रूप में। अभी आपने इस प्रकार गायत्री अनुष्ठान के नियम संयम विधि विधान पूजा सामग्री एवं पूजा क्रम के संदर्भ में पूज्य गुरुदेव का चिंतन सुना। अब अनुष्ठान संकल्प की ओर हम अग्रसित हों। इसके पूर्व सभी भाई बहन एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनुष्ठान में प्रतिभागी सभी भाई बहनों के जीवन का कल्याण हो, इस भाव के साथ में मंगलाचरणम। अक्षत पुष्प लेकर के पूजा वेदी पर पुष्प की वर्षा करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्वंशस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः पवित्रीकरणम्। सभी परिजन जो अनुष्ठान में भागीदार बन रहे हैं, बाएं हाथ में जल लें, दाएं हाथ से ढकें, आमंत्रित किया हुआ जल अपने शरीर पर छिड़कें। जहाँ पर समूह में साधना अनुष्ठान संकल्प हो रहा हो, स्वयंसेवक बहनें, उपाचार्य स्वयंसेवक भाई समूह में भी कलश में जल लेकर के सिंचन करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु आचमनम्। आपके सामने जल से भरे हुए पंचपात्र रखे हुए हैं। पंचपात्र उसको कहते हैं जिसमें जल भरा हुआ है, और आचमनी जो चम्मच जैसी वस्तु उसमें रखी है, उस आचमनी को अपने हाथ में लें, और जब स्वाहा स्वाहा कहा जाए तो दूर से एक एक आचमन करेंगे, जल पिएंगे। भावना रहेगी कि सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा की शक्ति आपको अनुप्राणित कर रही है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। पुनः जल ले। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। शिखा वंदनम। गौरव बोध हो कि शांति कुंज योग तीर्थ के परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य संरक्षण में आप यह अनुष्ठान करने जा रहे हैं, आप उन्नति को प्राप्त हों। इस भाव के साथ दाएं हाथ की उंगलियों को गीला करके शिखा मूल का स्पर्श करें। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायामः। बंधुओं, साधना से चारों प्रकार का बल बढ़ता है। शरीर बल, मनोबल, आत्मबल और ब्रह्म बल। और बल को सक्रिय करने वाली प्रक्रिया का नाम प्राणायाम है। हमारा प्राण आत्मबल संपन्न हो, इस भाव के साथ दोनों हाथ गोद में रखें, श्वास को खींचें, रोकें, धीरे धीरे श्वास को निकालें। प्राणायाम की प्रक्रिया के द्वारा अपनी बिखरी हुई प्राण चेतना को संकलित करें। ओम भूः भुवः ओम स्वाहा ओम महाः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। न्यासः। न्यास का अर्थ है स्थापना करना। न्यास का एक मतलब है ट्रस्ट। यह शरीर, हमारा शरीर भगवान का ट्रस्ट है और हम उसके ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी का मतलब है विश्वास पात्र। भगवान के विश्वास पात्र होने के लिए देवत्व का उदय अपने जीवन में करना पड़ता है। उसी के प्रतीक के रूप में आप बाएं हाथ में जल लीजिए, दाएं हाथ की 5 उंगली भिगोइए। जिन अंगों से कहा जाए पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर अंगों का स्पर्श करते हुए देव शक्तियों की स्थापना करें। ओम वांग में आशयस्तु मुख को। ओम नसोर में प्राणोस्तु नासिका को।
ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु नेत्रों को। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु कानों को। ओम बाहुओर्मे बलमस्तु भुजाओं को। ओम उर्वोर्मे ओजोस्तु जंघाओं को। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा मे सन्तु। पृथ्वी पूजनम। माँ पृथ्वी की गोद में बैठकर हम यह पावन अनुष्ठान करने के लिए जा रहे हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से भी यह महान माता पृथ्वी हमको जल फल फसल समय पर उपलब्ध कराती हैं। हम देशभक्त बनकर के पृथ्वी माता का गौरव बढ़ाएं। इस भाव के साथ एक आचमनी जल पृथ्वी माता पर छिड़ककर दोनों हाथों से पृथ्वी माता को प्रणाम करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। चंदन धारणम। आपकी पूजा की थाली में चंदन अर्थात गीली रोली रखी हुई है। आप उसको अनाम का उंगली में लें और अनाम का उंगली में लेकर के अपने माथे पर धारण करेंगे। भाव यही होगा कि हमारा व्यक्तित्व दिन रात विकसित होता रहेगा तथा हम अलग से दैदीप्यमान दिखाई दें, जिससे कि भारतीय संस्कृति को और समुन्नत कर सकें। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भावये श्रियम्। रक्षासूत्रम। रक्षा सूत्र अर्थात कलावा आपकी पूजा की थाली में और तस्तरियों में रखा हुआ है। बहनें बहनों को, भाई भाइयों को, या पति पत्नी को, पति पत्नी को, या घर के सदस्य एक दूसरे को यह कलावा बांधकर भगवान के 9 दिवसीय इस मर्यादा में जो नियम शर्तें बतलाई गई हैं उनमें आप बंध रहे हैं और संकल्पशील हो रहे हैं। इस भाव के साथ यह संकल्प सूत्र अर्थात रक्षा सूत्र आप भाई लोग अपने दाएं हाथ में और बहनें बाएं हाथ में बंधवाएं। ओम रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। दैदीप्यमान सजा हुआ कलश आपकी पूजा की चौकी पर विराजमान हैं। कलश देवता के अंदर सभी देव शक्तियाँ निवास करती हैं। एकत्व और संगत्व के प्रतीक के रूप में आइए हाथ में पुष्पक्षत दें और कलश देवता का पूजन करें। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ति यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्युरुषाग्वं समान आयुः प्रमोषीः। ओम मनोज्योतिरजुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञग्वंसमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्तामों प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि।
ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। दीप पूजनम। आइए, दीप देवता पूजा की चौकी पर विराजमान हैं। आप चाहें तो दीपक को सुबह शाम प्रज्वलित कर सकते हैं, और आपकी भावना है, इच्छा है कि अखंड दीप जले तो अखंड दीप को भी प्रज्वलित रख सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपकी सुविधा के अनुसार आप दीप देवता को प्रतिष्ठित करें। दीप देवता प्रज्वलित हैं। आइए, एक एक दो दो अक्षत दीप देवता की ओर छोड़ करके दीप देवता की पूजन करें। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्या स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा। सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। देवावाहनम। देवावाहन में वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज पूजा की चौकी पर विराजमान हैं, और परम पूज्य गुरुदेव ने वर्तमान समय में इस कलिकाल में कठोर गायत्री की साधना की है, और ऐसी गायत्री साधना जिससे कि लोक मंगल का कार्य पूर्ण हुआ है। हजारों हजार व्यक्तियों ने परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में, निर्देशन में अपने व्यसन छोड़े हैं, नशा छोड़ा है, विकृतियाँ और बुराइयाँ छोड़ी हैं, अवगुण और दोषों का परित्याग किया है तथा देवोपम जीवन जीने का संकल्प लिया है। यह परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत बड़ा कार्य किया है, क्योंकि आज के युग में बेटा बाप की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, बेटी माँ की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, भाई भाई की बात नहीं मानता है, पड़ोसी पड़ोसी की बात नहीं मानता है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने ये बहुत बड़ा कार्य किया कि उन्होंने हर व्यक्ति से अपनी बात, मन वाली बात पूरी कर ली, और पूरी नहीं की, व्यक्ति की बातों को संकल्प का स्वरूप दे दिया और संकल्पशील बना दिया। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव का आवाहन पूजा की चौकी पर करते हैं। हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के पूज्य गुरुदेव का आवाहन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब वेद माता, देव माता, विश्व माता, गायत्री माता का आवाहन किया जाता है। कामधेनु तुम सुरतर छाया, निराकार की अद्भुत माया। हंसारूढ़ सितंबर धारी, स्वर्ण कांति सुज गगन बिहारी। पुस्तक पुष्प कमंडल माला, शुभ्र वर्ण तन नैन विशाला। ऐसे अद्भुत और बड़े सुंदर स्वरूप वाली गायत्री माता हमको ज्ञान प्रदान करें, हमको भक्ति प्रदान करें, हमको शक्ति प्रदान करें, और जो उनके नीचे उनकी सवारी के रूप में हंस बैठा है, हंस जैसी नीर क्षीर
को अलग करने की विवेक बुद्धि वो हमको प्रदान करें। इस भाव के साथ गायत्री माता का आह्वान। ओम मायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं मा। सर्वदेव नमस्कारः। देव शक्तियों को विभिन्न रूपों में पूजा की चौकी पर प्रतिष्ठित किया। अब देव शक्तियों को भावनापूर्वक नमन वंदन किया जाता है। प्रत्येक शुभ कार्य में सबसे पहले गणपति जी का स्मरण करते हैं। गणपति देवता सहित हमारे कुल देवता, कुल देवी तथा सभी मातृशक्ति और सभी स्थान क्षेत्र देवता सभी को श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। ओम अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शचीपुरन्दराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम्। इस प्रकार प्रार्थना विनय भाव के साथ सभी देव शक्तियों को पूजा की चौकी पर प्रतिष्ठित करके नमन वंदन किया गया। अब हम जो भी पदार्थ पूजन सामग्री हमारे पास में उपलब्ध है भगवान, वो सब आपकी दी हुई है, आपकी वस्तु ही है गोविंद, हम आपको समर्पित कर रहे हैं। इस भाव के साथ जो भी वस्तु कही जाए, आप एक कोई यजमान भाई या जोड़ा पूजा की चौकी पर ये वस्तुएं श्रद्धापूर्वक समर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि। आसन पाद्यं समर्पयामि। एक आचमनी जल। अर्घ्यं समर्पयामि। एक आचमनी जल। आचमनं समर्पयामि। एक आचमनी जल समर्पित करें। स्नानं समर्पयामि। कलश देवता पर एक आचमनी जल छोड़ें।
वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करें। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीत कलश देवता के ऊपर रखें। गंधम विलेपयामि। अनाम का उंगली से आप कलश देवता को तिलक लगाएं। अक्षतान् समर्पयामि। अक्षत समर्पित कीजिए। पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्प समर्पित करें। पुष्पमाल्यार्पणं समर्पयामि। चित्रों पर माल्यार्पण चढ़ाएं। गंधम विलेपयामि। धूपम आग्रापयामि। अगरबत्ती लगाएं। दीपम दर्शयामि। देव देवता प्रज्वलित हैं, अक्षत छोड़िए। नैवेद्यम निवेदयामि। प्रसाद श्रद्धा पूर्वक समर्पित करें और जो फल रखे हुए हैं फल भी भगवान को समर्पित करें। ऋतुफलम समर्पयामि। तांबूल पूगी फलानि समर्पयामि। तांबूल पान सुपारी समर्पित कीजिए। दक्षिणां समर्पयामि। श्रद्धा भाव से आप अंशदान के रूप में दक्षिणा समर्पित करें। सर्वाभावे अक्षतान् समर्पयामि। दोनों हाथों से अक्षत समर्पित कीजिए। ततो नमस्कारं करोमि। दोनों हाथ जोड़ें, नमस्कार करें। ओम नमोऽस्तुरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम। सभी भाई बहन, सभी साधक अपने दाएं हाथ में जल पुष्प अक्षत लीजिए। बायां हाथ नीचे लगाइए, कमर सीधी करके बैठिए और स्वस्ति वाचन के द्वारा मंगलकारी वचनों का उद्घोष किया जाता है। हे गणपति, आप हमको प्रीता प्रदान करें, निधिता प्रदान करें, आप हमारा मंगल करें। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा है। हे इंद्र, हे वृद्धश्रवा, हे सूर्य देवता, हे चंद्रमा देवता, हे अग्नि देवता, हे वायु देवता, सभी का कल्याण हो और विश्वानि देव सविता दुर्ता ने परास हो। हे विश्वदेव, दुनिया में जो बुराइयां हैं वो हटें और यद भद्रम तद नाश हो, जो अच्छाइयाँ वो हमारे अंदर बढ़ें। इस भाव के साथ में स्वस्ति वाचन। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे। प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे। निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे। वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः। पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्मा। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः। स्नप्त्रेस्थो विष्णोः। शिवरसि विष्णो ध्रुवो वसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव।
ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। संकल्पः। अक्षत पुष्प इसी प्रकार हाथ में रखे रहें। दाहिने हाथ को ऊपर रखें, बाएं हाथ नीचे लगा करके ध्यान मुद्रा में बैठें। गुरु सत्ता का स्मरण करें, गायत्री माता से प्रार्थना करें। जो संकल्प आप अभी आदरणीय दुबे जी भाई साहब के माध्यम से अनुष्ठान के व्रत नियम विधि विधान को आपने सुना, उसको हम जीवन में किस तरीके व्यवहार में लाएं, उन भावों को जोड़ते हुए उपासना साधना आराधना का क्रम जीवन का अंग बनाते हुए, और ये लघु अनुष्ठान गायत्री महामंत्र का जो 24,000 मंत्र जप संख्या निर्धारित की गई है परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा, कम से कम इतना, या मंत्र लेखन या जो भाई बहन जैसा भी अनुष्ठान शारीरिक मानसिक स्थिति पर कर रहे हों, जो दवा लेते हों, दोनों टाइम भोजन करें, फल इत्यादि का सेवन करें, उसका संकल्प मन में उद्घोष कर दें कि हम इस प्रकार से अनुष्ठान कर रहे हैं और गुरु सत्ता अपना संरक्षण प्रदान करे और हमारा ये संकल्प पूर्ण हो, हम अनुष्ठान के व्रत नियमों का पालन कर सकें। इस भाव से जहाँ से गोत्र का उल्लेख हो अपने गोत्र का नाम लें। परम पूज्य गुरुदेव का गोत्र भारद्वाज है, भारद्वाज गोत्र कह करके संकल्पित हों। जो परिजन जहाँ कहीं भी जिस प्रांत में राज्य के अंतर्गत या देश में विदेश में जहाँ कहीं भी संकल्प ले रहे हैं, अपने क्षेत्र का नाम उल्लेखित अपने मन में जहाँ पर क्षेत्र शब्द आएगा वहाँ पर अपना क्षेत्र राज्य जिला का नाम स्मरण कर लेंगे और बाकी बाद के मंत्रों को दोहराते चलेंगे। और कुछ संकल्प में यदि कोई विशेष बात है उसके लिए आदरणीय दुबे जी भाई साहब से प्रार्थना है, संकल्प के संबंध में 2 शब्द मार्गदर्शन हम सबका करें। तत्पश्चात संकल्प। प्रत्येक शुभ कार्य के साथ में संकल्प जुड़ा हुआ है, और संकल्प भी मामूली नहीं, सत संकल्प। श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और उच्च बनाने का प्रयत्न करते हैं। संकल्प से ही धरती टिकी हुई है, संकल्प से ही समुद्र भरा हुआ है, संकल्प से ही अग्नि में प्रखरता है, संकल्प से ही सूरज में तेज है, और संकल्प से ही चंद्रमा हमको शीतलता प्रदान करते हैं। संकल्प शक्ति हो तो व्यक्ति बहुत ढेर सारी विभूतियों को अपने जीवन में धारण कर सकता है। आइए, कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। संकल्पों को जब साहस के सुदृढ़ चरण दिए जाते हैं, इस भाव के साथ हमारा आश्विन मास का यह शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा से नवमी तक का अनुष्ठान संकल्प पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप संकल्प लें। सावधान होकर बैठें, कब्र सीधी कर लें, नेत्र बंद करें, गुरु सत्ता का स्मरण करें। आप सीधे शांति कुंज की दिव्य चेतना से जुड़ रहे हैं ऐसा भाव रखें, और जहाँ से गोत्र का उल्लेख हो वहाँ से मंत्र को दोहराएं। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते अमुख राज्यांतर्गते अमुख राष्ट्र अंतर्गते अमुख जनपदे अमुख नद्यास्तटे भागीरथ्या पश्चिमे तटे शांतिकुंज दिव्य स्थले विक्रम संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे आश्विन मासे, क्योंकि यह संकल्प आज अमावस्या की तिथि में कराया जा रहा है, लेकिन अमावस्या तदुपरांत प्रतिपदा आप सभी परिजन उच्चारण करें। आश्विन मासे शुभे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा तिथौ। अब यहाँ से मंत्र सभी लोग दोहराएं। अमुख गोत्रोत्पन्ना, अपने गोत्र का नाम लें, अपना अपना नाम लें। बोले नामाहम सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण
वातावरण परिष्काराय परिष्काराय उज्ज्वल भविष्य उज्ज्वल भविष्य कामना कामना पूर्तये च पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि कलशादि गणपति गणपति गायत्री गायत्री पूजन पूर्वकम पूजन पूर्वकम लघु अनुष्ठान लघु अनुष्ठान 24 सहस्त्राणि 24 सहस्त्राणि जप संख्यकानाम जप संख्यका नाम और जो भी साथ में व्रत उपवास का आप मन में संकल्पित हो, मन में बोले मन संकल्पित मन संकल्पित संकल्पम संकल्पम अहम अहम करिष्ये से मस्तक से लगा करके पूजा वेदी पर अक्षत पुष्प अपने भगवान को समर्पित करें और भगवान को प्रणाम करके अब ये संकल्प का क्रम पूर्ण होता है। भगवान को प्रणाम करें और अपने स्थान से फिर अगले क्रम के लिए प्रस्थान करें। ओम नमो स्तवनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोले वेद माता गायत्री की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारतीय संस्कृति की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम बंदिया माता जी की जय, गायत्री माता की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। वंदे वेद मातरम इस प्रकार वंदे देव मातरम वंदे विश्व मातरम। इस प्रकार संकल्प पूर्ण हुआ। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।